वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क के हालिया मौशी इस्तेहकाम पर खराज तहसीन पेश किया। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम को भी कामयाब करार दिया। हमारी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऑफर को कबूल नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म का बयान हमारी मुतालबात से हट कर है। वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। और स्टेट बैंक के ज़खायर में बैरूनी अदायगियों के बाइस कमी। स्टेट बैंक के ज़खायर 11 अरब 37 करोड़ 24 लाख डॉलर हो गए। ज़खायर 7 करोड़ 7 लाख डॉलर बैरूनी अदायगियों से कम हुए। स्टेट बैंक। सिक्योरिटी फोर्सेस का शमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला मीर अली में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। 6 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। शोहदा में मेजर हमजा असरार और सिपाही मोहम्मद नईम शामिल। मेजर हमजा असरार शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरजन में अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। नए वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी शिरकत। सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, जवानों, शहीद के लवाहिकीन भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। मेजर हमजा असरार मीर अली में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR के मुताबिक हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 6 ख्वारिज जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहीद मेजर हमजा असरार और शहीद सिपाही मोहम्मद नईम को खराज अक़ीदत। शहीद मेजर हमजा असरार और सिपाही मोहम्मद नईम की बहादुरी पर फ़ख्र है। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने जेन्युइन तरीके से हमने उनको ऑफ़र को कबूल किया। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और फिर स्पीकर साहब के तवज्जुह से मुज़ाकरात शुरू हो गए और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की। उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सदके दिल के साथ, नेकनीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े, ये पार्लेस आगे बढ़े ताकि मुल्क जो है वो आगे चले, ना कि इनके इंतशार के हाथों मुल्क को नुकसान, ये मुल्क किसी मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की दावत। कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। शहबाज शरीफ ने कहा, खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे, उन्होंने मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल फराहम किया, लेकिन पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है। वो आए बैठे, हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं। मुल्क नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 2018 के इलेक्शन में धांधली पर बानी पीटीआई ने हाउस कमेटी बनाने का ऐलान किया था। गुज़श्ता हुकूमत की बनाई गई इस हाउस कमेटी पर आज तक अमल दरामद नहीं किया गया। 26 नवंबर की बात करते हैं तो फिर 2014 के धरने का भी अहाता किया जाए। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना इजलास में ऑफ द ग्रिड लेवी कैपेटिव पावर प्लांट्स ऑर्डिनेंस की मंजूरी। काबीना ने मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के चार्टर की तौसीह कर दी। हुकूमत पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के माबैन टैरिफ रेट्स कोटा की तकसीम के हवाले से मुआहदे की भी मंजूरी। और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। और कोई ये कहे कि पेट्रोल बॉम्ब्स चलाओ, पुलिस वालों के, रेंजर्स के कीलों वाले डंडों से उनके सर तोड़ो और अपने आप को जेल में बंद करा लो, तो क्या कहोगे? खेल और खिलवाड़ में फ़र्क होता है। बच्चों ने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार नहीं बनना। पाकिस्तान नौजवानों की रेड लाइन है। आपका कोई कदम मुल्क के खिलाफ नहीं उठना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का खेलता पंजाब गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। नौजवानों को जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़ और मुल्क के खिलाफ किसी भी बहकावे में न आने की तलकीन। मुकाबलों में जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक देने का ऐलान।
वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का सिंध हुकूमत का नाम लिए बगैर भत्ता लेने का इल्जाम। कहा इनको बड़ी तकलीफ है, ताजरों ने गिला कहीं और जाकर किया। चीनी ताजरों ने जो गिला किया इसका जवाब देंगे। कहते हैं भत्ते की पर्चियां आना बंद हो गईं। कराची में भत्ता तलब करने की रोजाना वारदातें हो रही हैं। अगर भत्ता ना दे तो उन्हें मार दिया जाता है। अब भत्ता सरकारी सतह पर वसूल किया जा रहा है। आपने लियारी गैंग वॉर के जरिए शहर को यरकमाल बनाया। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला सिंध बिलावल भुट्टो ने ताजरों को दावत दी। ताजरों से मुलाकात में उनका लहजा धमकी से कम नहीं था, हमारी खुशफहमी थी। ये ताजरों से माजरत करेंगे। बिलावल भुट्टो को ताजरों के सामने शर्मिंदा होना चाहिए था। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा ताजरों को धमकियों की भरपूर मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी वाले ताजरों को कह रहे हैं टैक्स दें, शिकायत नहीं करनी। ताजर तनहा नहीं, MQM ने हमेशा ताजर बरादरी का साथ दिया। बिलावल ने खुद एतराफ़ किया बिलावल हाउस में भी टैंकर का पानी आता है। तोशाखाना से किसको क्या क्या मिला सब सामने आ गया। सऊदी अरब, ईरान, चीन, UAE, उज़्बेकिस्तान समेत दीगर दोस्त ममालिक से कीमती और नायाब तोहफे मिले। शहबाज शरीफ, ख्वाजा से बिलावल भुट्टो, शेजा फातिमा को कीमती और नायाब तोहफे मिले। वज़ीर आज़म सदर के स्टाफ को भी कीमती और नायाब तोहफे मिले। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, शेजा फातिमा और दीगर ने पॉलिसी के तहत मुफ्त भी अशिया हासिल की। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी बेशुमार अशिया मुफ्त हासिल की। नवाज शरीफ, मरियम नवाज को मिलने वाले तोहफे सरकारी रिकॉर्ड में जमा करा दिए गए। शहबाज शरीफ को हासिल होने वाली अशिया की कुल कीमत मुतालिका सरकारी कमेटी ने सिर्फ 2,67,000 रुपए लगाई। शहबाज शरीफ ने 1,45,500 रुपए दिए। वाशिंगटन DC के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के करीब तैयारा लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर से टकरा गया। हादसे के बाद तैयारा और हेलीकॉप्टर दरिया में जा गिरे। पोटोमैक दरिया से 30 लाशें निकाली गईं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तैयारे में 64 मुसाफिर सवार थे। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए बंद। मुसाफिर तैयारे से टकराने वाले फौजी हेलीकॉप्टर में 3 एहलकार सवार थे। सदर ट्रंप का कहना है कि सूरत हाल की निगरानी कर रहा हूं। बज़ाहिर ये एक ऐसा हादसा था जिससे बचा जा सकता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारे हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा दुख की घड़ी में मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक है। इसराइल और हमास में कैदियों का तीसरा तबादला। हमास ने 8 इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। गाजा से 8 कैदियों की रिहाई के बदले 110 फ़लस्तीनियों को रिहाई मिलेगी। रिहाई का स्टेज हमास के शहीद रहनुमा याह्या सिनवार के घर के सामने बनाया गया। कैदियों की रिहाई के मौके पर गाजा में जश्न का माहौल। हमास और इस्लामी जिहाद के मुसल्लह अरकान और बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी जमा। तबाहाल गाजा में फ़लस्तीनी परचम की झंडियाँ लहरा रही हैं। 21वीं तरमीम के फैसले में वाज़ेह है फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थीं। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल्स के खिलाफ अपील पर समाअत में रिमार्क्स। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा ट्रायल के लिए तरमीम की जरूरत नहीं थी। तरमीम के जरिए आर्मी एक्ट में मजीद जराइम को शामिल किया गया था। फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा हैं। आइन में अदालतों का जिक्र आर्टिकल 175 में है। फौजी अदालतों का आर्टिकल 175 के तहत अदालती निज़ाम में जिक्र नहीं किया। जस्टिस हसन अजहर रजवी ने इस्तफसार किया कि GHQ हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ। 21वीं तरमीम फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। अरबों रुपए मालिक के 2 तैयारे तबाह हुए थे। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है? ख्वाजा हारिस ने बताया GHQ हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ। मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमत ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन कल भी दलाइल जारी रखेंगे। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से कल दी जाने वाली ऑब्जर्वेशन पर वजाहत। कहा कल खबर चली कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस गलत कह देते हैं। इस खबर पर बहुत से रिटायर्ड जजेस ने मुझसे राबता किया। मुझे मीडिया की परवाह नहीं लेकिन दुरुस्त की ज़रूरी है। मैंने ये बात आम तासुर में की। कहा था 8 जजेस के फैसले को 2 लोग खड़े होकर कहते हैं गलत है।
खाली एक प्रॉमिस नहीं है जो आपने अभी पढ़ा सबके सामने, तो इसको बस लफ्ज़ मत समझिएगा, ये काफ़ी सीरियस चीज़ है और बड़े गहरे मानी रखती है, तो इसको तोड़ना नहीं है, तोड़ सकते ही नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। आप पे प्रेशर्स आएंगे, कोर्ट रूम में प्रेशर्स आएंगे, टेम्पटेशंस दी जाएंगी, बहुत सी चीज़ें आपके साथ होंगी, लेकिन ओथ को नहीं छोड़ना। हलफ मुकद्दस वादा है, इसको तोड़ना नहीं। जजेस अपने हलफ के साथ खड़े हैं। जजेस पर दबाव डाला जाए लेकिन हलफ के साथ चलना है। हलफ तोड़ने से सारा निज़ाम टूट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा हलफ के साथ खड़े रहेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हलफ को देख लिया करें। लोगों का दिफा करना बहादुरी का काम है।